कर्नाटकातील भाजप सरकारवर राहुल गांधी यांनी सडकून टीका केली। राज्यातील जनतेला आता बदल हवा आहे। गरीब कष्टकऱ्यांच्या हक्काचे काँग्रेस सरकार आणण्याचा निर्धार जनतेने केला आहे। तेव्हा येत्या निवडणुकीत काँग्रेसला विजयी करा असे आवाहन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले। बेळगावातील सीपीएड मैदानावर काँग्रेसतर्फे भव्य युवा क्रांती मेळावा आयोजित करण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित युवक युवतींना संबोधित करताना ते बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर काँग्रेस सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी, सलीम अहमद, ईश्वर खांडरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बी.के. हरिप्रसाद, ज्येष्ठ नेते आर.बी. देशपांडे, काँग्रेस प्रचार समिती अध्यक्ष एम.बी. पाटील, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.व्ही. श्रीनिवास, राज्याध्यक्ष मोहम्मद नलपाड, महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटील, आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार अंजली निंबाळकर यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते। यावेळी भाजपवर टीका करताना ते पुढे म्हणाले, कर्नाटकातील भाजप सरकार हे देशातील सर्वात भ्रष्ट 40% कमिशनचे सरकार आहे। ते युवा वर्गाच्या भविष्याशी खेळत असून काँग्रेस सत्तेवर आल्यास बेरोजगार पदवीधर युवकांना 2 वर्षापर्यंत दरमहा 3,000 रुपये, त्याचप्रमाणे डिप्लोमाधारक बेरोजगारांना युवकांना दरमहा 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देण्यात येईल। त्याशिवाय कर्नाटकमध्ये रिक्त असलेल्या 2,500 पदावर युवकांची भरती करण्यात येईल। 5 वर्षात राज्यात 10 लाख युवकांना नोकऱ्या देऊ अशी घोषणा त्यांनी केली। काही महिन्यांपूर्वी मी कारकातून भारत जोडो यात्रा केली। त्या यात्रेला कर्नाटकातील युवक, महिला, आबालवृद्धांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। संपूर्ण देशात भारत जोडो यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद, समर्थन लाभले। या यात्रेने भारत हा शेतकरी, गोरगरीब, महिला, युवकांचा देश असल्याचा संदेश दिला। आम्ही एकमेकांशी असहिष्णुतेने नाही तर बंधुभावाने राहू असा संदेश दिला। कर्नाटकात या यात्रेने 4 संदेश दिले। युवकांनी प्रामुख्याने नोकऱ्या नसल्याची तक्रार माझ्याकडे केली। जनतेने दुसरा संदेश दिला की कर्नाटकातील सरकार 40% कमिशनचे भ्रष्ट सरकार असल्याचा संदेश दिला। म्हैसूर सँडल सोपमध्ये भ्रष्टाचार होतो। भाजप आमदाराच्या मुलाकडे 8 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड सापडते, पण भाजप सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे। त्यामुळे हे सरकार देशातील भ्रष्ट सरकार असल्याचे मी नव्हे तर हजारो युवकांनी सांगितले असे राहुल गांधी म्हणाले। मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार संपूर्ण देश अनादींना विकत सुटले असून सगळी विमानतळे, बंदरे, कंपन्या सरकार यांच्या ताब्यात देत आहे। हे मी संसदेत जाहीरपणे सांगितले आहे। केंद्रातील भाजप सरकार आपल्या मित्रांना पुरेपूर फायदा करून देत आहे। हेच कर्नाटकातही सुरू आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला। यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी आदींची भाषणे झाली। या सर्वांनीच भाजपवर सडकून टीका केली। तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस बहुमताने राज्यात सत्तेवरील असा विश्वास व्यक्त केला। या युवा क्रांती मेळाव्याला बेळगाव जिल्ह्यासह हुबळी, धारवाड, कारवार आदी जिल्ह्यातील युवा काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नागरिक हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते। राहुल गांधी यांनी युवा क्रांती मेळाव्यादरम्यान केलेल्या घोषणा, काँग्रेस सत्तेवर आल्यास 5 वर्षात 10 लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणार, बेरोजगारांना 2 वर्षासाठी 1,500 ते 3,000 रुपयांपर्यंत मासिक भत्ता देण्यात येईल, सरकारी कोट्यातील नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील, 2,000 युनिट मोफत वीज, तसेच बीपीएल कार्डधारकांना 10 किलो मोफत तांदूळ दिला जाईल, आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाईल। के साथ मिलना चाहते हैं, हम एक साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम नफरत नहीं चाहते हैं। लाखों लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोली और यही हमारा हिंदुस्तान है। यात्रा में बहुत लोगों से बात हुई। कर्नाटक के युवाओं ने हमें 2-3 मैसेज दिए और मैं आज इस स्टेज से वो मैसेज दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी डिग्री ले लो, किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो,
कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यह पहला मैसेज था और यह सिर्फ एक युवा ने नहीं कहा, यह कर्नाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मैसेज दिया। दूसरा मैसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं, सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों युवाओं ने कर्नाटका की सड़कों पे भारत जोड़ो के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय मुझे बताया है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैंने कहा कि युवाओं ने मैसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तो आज कांग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया कि 3,000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देगी। क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं, आपकी मुश्किल समझते हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको मुश्किल हो रही है।
इसलिए हमने ये आपके लिए कदम उठाया है। 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए। और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार दिखा के देगी। और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक के युवाओं को दिलवाएंगे। यात्रा में महिलाओं ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बोला। हमने पहले अनाउंस किया है कि 2,000 रुपए हर महीने हम महिलाओं की, कर्नाटक की महिलाओं को गृह लक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे। और अन्नभाग्य स्कीम में 10 केजी चावल हर बीपीएल परिवार को कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी। और गृह ज्योति स्कीम 2,000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। तो ये हमारे वायदे हैं। एक और बात उठी थी, यात्रा में उठी थी, जो वायदा सरकार ने किया है एससी रिजर्वेशन को 15% से 17%, एसटी रिजर्वेशन को 3% से 7% जो बढ़ाने का वायदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज है। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है, कमीशन की सरकार है और कर्नाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है, परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की, आम आदमी, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाना चाहती है। मैंने कहा है, कर्नाटक के नेताओं से कहा है, कर्नाटक के चुनाव में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को तैयार हूं। बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।